मैं दीपशिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन और मैं आज काफी दिन के बाद आई हूँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब मैं इस तरह से सामने से आके फेस टू फेस तो ऐसे पढ़ा नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस डालती थी, तो आप लोग उसे भी मेरे ख्याल से आप लोग देखते होंगे और आप लोग प्लीज देखिएगा उसे भी, वो भी बहुत अच्छी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो, तो वो भी आ सकती है आप लोगों के पेपर में। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आई हूँ, ओनली 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो आप लोग वीडियोस पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के आप लोग मत जाइएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रही है किस देश ने रिमोट सोर्सिंग या उड़ान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। तो पहला है रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है सिंगापुर और चौथी है जापान। तो कौन सी होगी आप लोग सोच के बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। कुछ सेकंड की मैं टाइम दे रही हूँ, तो आप लोग प्लीज जरूर बताइए आप लोग। किस देश ने रिमोट सोर्सिंग या उड़ान 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो पहले है आपका रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है सिंगापुर और चौथी है जापान। तो इसकी करेक्ट आंसर कौन सी होगी? इसकी होगी चीन। इसकी होगी चीन। तो चीन ने एक नया रिमोट सोर्सिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के अनुसार उत्तर पश्चिमी चीन में जियुक्वान सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र से एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। खबर के अनुसार लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से आयुगान 33 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और यह निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया है और मिशन के तहत माइक्रो और नैनो टेक्नोलॉजी उपयोगिता उपग्रह को भी कक्षा में भेजा गया। इन दोनों उपग्रहों का इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रयोगों, भूमि संसाधन सर्वेक्षण, सफल उपज अनुमान और आपदा संबंधी पूर्वानुमानों में किया जाएगा। तो हमारे ख्याल से आप लोग को पहली वाली जो क्वेश्चन थे ये पूरा डिटेल से आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। ये जो चीन थी दूसरी ऑप्शन, इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल से आप लोग को बता दी हूँ। तो आइए दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी क्या कह रही है? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली है सोनी सूद, दूसरी है सोनू सूद, दूसरी है विकास गुप्ता और तीसरी है के वीरमणि और चौथी है विवेक बिंद्रा। तो इसकी भी आप लोग सोच के बताइए, फिर मैं बता रही हूँ। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली है सोनू सूद, विकास गुप्ता, के वीरमणि, विवेक बिंद्रा। तो इसकी करेक्ट आंसर है के वीरमणि। तो इस वर्ष
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के बीरमणि को प्रदान किया गया था। द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुस्तक की शुरुआत की थी। इस जो पुरस्कार था, इस पुरस्कार के तहत 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाती है। श्री वीरमणि के अलावा श्री वीरमणि ने अपना पूरा जीवन तर्कवाद का प्रचार करने में समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम किया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये दूसरा वाला भी फिर से बता रही हूँ। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद, विकास गुप्ता, के वीरमणि, विवेक बिंद्रा। तो कौन सी होगी? के वीरमणि। तो इसकी मैं फिर से एक बार एग्जांपल और दे रही हूँ। अगर आप लोग को पहली बार में ना ठीक से समझ में आई होगी तो इसके बारे में यह है कि इस वर्ष का डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के बीरमणि को प्रदान किया गया था। द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। क्या जो ये पुरस्कार थी, ये किसकी शुरुआत में की थी? द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री वीरमणि ने अपना पूरा जीवन तर्कवाद का प्रचार करने में समर्पित कर दिया और समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम किया। तो इसकी जो दूसरा क्वेश्चन थी, इसकी पूरी तरह से आप लोग को डिटेल से समझ में आ चुकी होगी। आइए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो फास्ट टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? भारत का पहला बैंक कौन है? तो पहली है ICICI, दूसरा है HDFC बैंक और तीसरा है यस बैंक और चौथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी होगी? तो कुछ सेकंड की मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ और आप लोग सोच के बताइए कि कौन सा हो सकता है। मैं हर एक क्वेश्चन पे कुछ सेकंड की टाइम देती हूँ। फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो पहला है ICICI, दूसरा है HDFC के बैंक एस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी होगी आप लोग का पहला ICICI, ठीक है, ICICI। तो इसकी भी बता रही हूं कि क्यों होगी। तो ICICI बैंक के गूगल पे के साथ फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी, ठीक है, साझेदारी करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद ICICI फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक बन गया, ठीक है, उसके साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक वो बन गया, बैंक बन गया। इसके बाद ग्राहक अब गूगल पे, ठीक है, गूगल पे के जरिए ICICI बैंक फास्टैग को ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। और ऐसा होता भी है ज्यादातर। अब गूगल पे सब ज्यादा काम कर रहा है, उस पे आसानी भी है, तो उस पे जल्दी से हो भी जाता है, तो उस पे कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन गूगल पे में सीधे इसे
खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। ठीक है, नहीं था गूगल पे, लेकिन अब तो हो चुका है ना। तो ये भी आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। आइए चौथा देखते हैं। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्षों का करार दिया है? इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्षों का करार दिया है? तो पहली क्वेश्चन है भारत, दूसरी है चीन, और तीसरी है पाकिस्तान, और चौथी है नेपाल। तो कौन सी होगी? कुछ सेकंड की टाइम देती हूँ हमेशा, तो आप लोग इसे भी दीजिए सोच के जवाब। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्षों का करार दिया है? तो भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, कौन सी होगी? तो इसकी होगी आप लोग का चीन। ठीक है, दूसरा होगा चीन। तो अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने चीन की कंपनी के साथ 5 वर्षों का करार किया है। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन ई कमरे के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। चीन ने नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है DCEF है। ठीक है, अगर आप लोग को उसे समझ में नहीं आई होगी, जल्दी जल्दी लगाओ, तो उसे आप लोग पीछे करके वीडियोस को आप लोग दोबारा से उसे देख सकते हैं। तो आइए 5वां देखते हैं। इस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था किस महाद्वीप में स्थित देश है? जो इस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था किस महाद्वीप में स्थित है? तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, और चौथा है यूरोप। तो इसमें भी कुछ सेकंड की टाइम मिल रही है, और आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा। एक मिनट। तो इसकी होगी आप लोग का चौथा यूरोप। तो इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन खेलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2021 में भारत के 3 नए मिशन इस्टोनिया, यूरोप, पैराग्वे, दक्षिण अमेरिका और डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका में खोले जाएंगे। यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। तो 5 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी क्लास। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो सबसे पहले आप पर जाए वो नोटिफिकेशन। तो ठीक है, बाय, टेक केयर। और इसे शेयर जरूर से करिएगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो बोर्ड है आप लोग अगर शेयर करेंगे, और फिर अभी तो हमारी वीडियोस पर अर्निंग तक भी नहीं आती है। तो अभी यही है हमारी बोर्ड, और एक सिर्फ कैमरा में एक मोबाइल है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आए कुछ अर्निंग और इसके जगह पे हम बढ़िया सा बोर्ड लें। ठीक है, डिजिटल सेवा। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।